ball of mass 2 kg and another ball of mass 4 kg are dropped from a 60 feet tall building. After a fall of 30 feet each towards the earth, their kinetic energy will be in the ratio of. स्पीड तो सेम होगी, हाफ एम वी स्क्वायर होता है, तो जो मास का रेशियो आएगा वही काइनेटिक एनर्जी का रेशियो आएगा. तो 2 kg एंड 4 kg है, 1:2 आंसर है. आंसर सी आएगा. देखते ही हो रहा है ये क्वेश्चन, मैंने देखते ही बताया 5 सेकंड के अंदर. आप भी इसको 5 सेकंड में कैसे बताओगे मैं समझा रहा हूँ. सुन आप, इसके अंदर क्या बोला पहले तो क्वेश्चन समझो क्या है. इसने ये बोला कि एक बॉल थी 2 kg की, एक बॉल थी 4 kg की. एक बॉल है यहाँ पे 2 kg और एक दूसरी बॉल है कितने मास की है बताइए, 4 kg की. आर ड्रॉप फ्रॉम ए 60 फीट टाल बिल्डिंग, यहाँ पे 60 फीट की हाइट से छोड़ दिया जी. आफ्टर ए फॉल ऑफ 30 फीट ईच टुवर्ड्स द अर्थ, इसने भी 30 फीट ट्रैवल कर लिया और इसने भी 30 फीट ट्रैवल कर लिया. इसकी स्पीड होगी कुछ, यार एक बात बताऊँ, इसकी भी स्पीड वही वाली होगी, क्योंकि मैंने ना जब काइनेमेटिक्स पढ़ाई थी तो मैंने कहा था कि मास पे डिपेंडेंस नहीं है. पहली सेकंड में वेलोसिटी एक से जब यहाँ से छोड़ोगे किसी बॉल को तो 1 सेकंड बाद वेलोसिटी 10, फिर 1 सेकंड बाद 20, फिर 1 सेकंड बाद 30, फिर 1 सेकंड बाद 40. हर सेकंड में उसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड बढ़ती चली जाती है. मैंने आपको ये बताया था. और मास मैटर नहीं करता. मैंने ये बताया था कि अगर सेम हाइट से एक हल्की चीज़ को और एक भारी चीज़ को छोड़ोगे तो इकट्ठे ही ग्राउंड पर पहुंचेंगी. ये वाली बात न्यूटन ने प्रूव करके दिखा दी थी, ठीक है ना. गैलीलियो ने सेम बात बताई थी लेकिन वो प्रूव नहीं कर पाया, किसी ने माना नहीं. लेकिन न्यूटन ने ये वाली जो बात है ये प्रूव कर दी, ठीक है ना, कि एक हल्की चीज़ और एक भारी चीज़ को छोड़ोगे तो इकट्ठे ही ग्राउंड तक वो पहुंचेंगी. तो इस केस के अंदर यानी कि ये 2 kg और 4 kg तो बेवकूफ़ बनाने के लिए दिया हुआ है. अब इसने बोला कि इसने भी 30 फीट ट्रैवल कर लिया और इसने भी 30 फीट ट्रैवल कर लिया. तो अगर इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल की है तो इक्वल स्पीड हो जाएगी और इक्वल टाइम में आएंगी. समझ में आ रही है बात आपको? इक्वल टाइम में इक्वल स्पीड हो जाएंगी दोनों की. इस बात में कोई डाउट हो तो बोलो. स्पीड तो इक्वल है, लेकिन स्पीड सेम होने से आप ये नहीं कह सकते कि काइनेटिक एनर्जी सेम होगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv² होता है, तो मास पे भी डिपेंडेंस है. इसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ इंटू 2 इंटू v² और इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ इंटू 4 इंटू v². तो जो मास का रेशियो है वही काइनेटिक एनर्जी का रेशियो होता है. यहाँ पे जो, क्योंकि मास का स्क्वायर तो नहीं है ना, मास तो इसमें सिंगल है. देखो हाफ mv² जो फॉर्मूला है इसमें देखो m की पावर क्या है, यहाँ पे 1 m की पावर, तो ठीक है. तो जो मास का रेशियो आएगा वही काइनेटिक एनर्जी का रेशियो हो जाएगा. तो इस केस के अंदर यहाँ पे m1 रेशियो m2 है, तो यहाँ पे m1 रेशियो m2 है 1:2, तो आंसर विल बी 1:2. हाँ जी, समझ में आ गया आपको ये? किसी के मन में कोई डाउट?